न्यूज 18 अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए सबसे पहले देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। राजसमंद के भीम उपखंड में जमीन विवाद की जांच करने गए हेड कांस्टेबल पर भीड़ ने हमला किया। इस हमले में हेड कांस्टेबल अब्दुल गनी की मौत हुई। हमले के बाद लोगों ने घायल हालत में एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर उन्होंने दम तोड़ा। इस घटना की सूचना मिलने पर डीएसपी राजेंद्र सिंह, चौकी इंचार्ज लाभूराम विश्नोई मौके पर पहुंचे। वहीं पुलिस हमलावरों का पता लगाने में जुटी है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार के लिए टीम भी गठित की है। बता दें कि मृतक हेड कांस्टेबल कुआरिया का रहने वाला था। राजसमंद के भीम थाना क्षेत्र में हेड कांस्टेबल की हत्या के बाद परिवार में मातम का माहौल है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हत्या को लेकर जहाजपुर के मुस्लिम समाज में भी आक्रोश है। वहीं अंजुमन कमेटी के सदर नजीर मोहम्मद सडवाड़ी ने राज्य सरकार से मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। पुलिस महकमे में भी कांस्टेबल की हत्या को लेकर आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं वारदात के बाद डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि हेड कांस्टेबल की मृत्यु पर मैं संवेदना व्यक्त करते हुए इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ में है। साथ ही ये भी कहा कि प्रशासन को इस मामले की जल्द जांच कर हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। कहा कि राज्य सरकार की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। चूरू में हिरासत में मौत और पुलिस पर लग रहे आरोपों पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि राजस्थान की खाकी पर ऐसा दाग लगा है जो कभी भी साफ नहीं होगा। जालोर के जसवंतपुरा थाना क्षेत्र के राजपुरा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब हाई टेंशन तार टूटने से 3 लोगों की मौत हुई। वहीं सूचना पर जसवंतपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर जसवंतपुरा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। बता दें कि 3 मृतक एक ही परिवार के सदस्य थे। वहीं मृतकों में एक महिला भी शामिल है। अलवर के भिवाड़ी में श्री साई टूल्स एंड गेज फैक्ट्री में 6 बदमाशों ने धावा बोला। बदमाश फैक्ट्री से लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ करके मौके से फरार हुए। वहीं चोरी की पूरी वारदात फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी में कैद हुई। फिलहाल पीड़ित फैक्ट्री मालिक ने थाने में मामला दर्ज करवाया है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। जैसलमेर का सीमावर्ती इलाका नाचना थाना क्षेत्र से एक संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पकड़े गए व्यक्ति के बांग्लादेशी होने की आशंका भी जताई जा रही है। बता दें कि यह व्यक्ति खेतों और झाड़ियों के पास घूम रहा था। इस दौरान जब लोगों ने इस व्यक्ति से पूछताछ की तो वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। चूरू के गांव रामदेवरा के सरकारी स्कूल में राष्ट्रगान के अपमान का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि राष्ट्रगान के वक्त स्कूल के टीचर फेसबुक चलाते हैं या फिर अखबार पढ़ते हैं, जिससे बच्चों में भी गलत मैसेज जा रहा है। वहीं संबंध में जब एक ग्रामीण ने शिकायत की तो उसे धक्के मारकर स्कूल से निकाल दिया गया, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने स्कूल का ताला जड़ा और अपना आक्रोश जताया। तो वहीं करीब 30 मिनट तक के हंगामे के बाद स्कूल के आरोपी शिक्षकों ने ग्रामीणों से माफी मांगी ली, तब जाकर के मामला शांत हुआ। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर में किसान ने इंदिरा गांधी कैनाल में कूदकर आत्महत्या की। गुमवाली ग्राम पंचायत के सरपंच अर्जुन गोदारा के मुताबिक किसान दिलीप कुमार कर्जे की वजह से परेशान था। दौसा के आदिनाथ जैन मंदिर में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन हो रहा है। बता दें कि 9 जुलाई से शुरू हुआ यह सिद्ध चक्र महामंडल विधान का कार्यक्रम 16 जुलाई तक चलेगा। जयपुर में कई जगहों पर मेयर विष्णु लाटा ने विकास कार्यों का शिलान्यास किया। वहीं वार्ड संख्या 35 में करीब 4 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़कों का शिलान्यास भी किया। जयपुर में नारायण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से नया अध्याय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ब्रेन ट्यूमर की बीमारी से जंग जीत कर वापस लौटे लोगों ने भाग लिया। वहीं मरीजों ने अपनी बीमारी से लेकर पूरी तरह ठीक होने तक की यात्रा के अनुभव साझा किए। इस मौके पर नारायण हॉस्पिटल के सीनियर न्यूरो सर्जन डॉक्टर के बंसल ने ब्रेन ट्यूमर को लेकर विस्तार से जानकारी दी। सिरोही के आकराभटा में चोरों ने एक मकान को अपना निशाना बनाया है, जहां से चोरों ने 50,000 की नकदी और मोबाइल चोरी करके मौके से फरार हो गए। तो वहीं पीड़ित ने सदर थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और चोरों की तलाश में जुटी है। अलवर के किशनगढ़ बास में सीआईयू की टीम ने 24 पेटी अवैध शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि हेड कांस्टेबल अमर सिंह के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। डूंगरपुर बिछवाड़ा इलाके से शराब चोरी मामले को पुलिस ने
उसका खुलासा किया है। पुलिस ने बरोठी गांव के एक खेत से चोरी की शराब बरामद की है। वहीं पुलिस को देखकर आरोपी मौके से फरार हो गए। आपको बता दें कि 23 जून को माल माथा गांव से एक सरकारी ठेके से 1.5 लाख रुपए की शराब चोरी हुई थी। जैसलमेर में पिछले 4 दिनों से लगातार धूल भरी आंधी का दौर जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों पर रेत का अंबार लगा है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थानी भाषा की मान्यता और जल संरक्षण को लेकर कहा कि बिहार के सांसद रवि किशन ने भोजपुरी की मान्यता के लिए निजी विधेयक पेश किया, जिसके बाद राजीव प्रताप रूडी समेत कई सांसदों ने भी राजस्थानी और भोटी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिलाने की मांग की। कोटा में एक मिठाई की दुकान में भीषण आग लगी। ये आग इतनी भयावह है कि कुछ मिनटों में ही दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हुआ। वहीं दुकान मालिक के अनुसार करीब 10 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ है। बता दें कि आग शॉर्ट सर्किट होने से बताई जा रही है। पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में आर्थिक आपातकाल लगा है, जिसकी वजह से विकास कार्य ठप पड़े हैं, जिसके लिए जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पटवारी के 3,835 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही कृषि उपज मंडियों में 801 पदों पर होने वाली भर्ती की संशोधित विज्ञप्ति को भी मंजूरी दी है। सिरोही में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आबू रोड रेलवे स्टेशन पर प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का स्वागत किया। जालौर के भीरमाल में जिला परिवहन कार्यालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया गया। परिवहन एवं सैनिक कल्याण मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने फीता काटकर भवन का उद्घाटन किया। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने शासन सचिवालय में निकायों की समस्या को लेकर बैठक की और निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने, नई नीलामी पॉलिसी बनाने समेत कई मुद्दों पर मंथन किया। अजमेर एसीबी कोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में 7 साल पहले आईपीएस अजय सिंह को बरी किया था। उस मामले में एसीबी फिर से हाईकोर्ट में अपील करने जा रही है। इस पर विधि मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि मामले में एसीबी के पास में पुख्ता सबूत है। झुंझुनू के लाडले अजय सिंह ने एक बार फिर विदेश में अपने देश का परचम लहराया। न्यूजीलैंड में चल रही कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में अजय सिंह ने वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 338 किलो भार उठाकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। राजस्थान हाईकोर्ट ने पाली के सहकारी बैंक के किसान संचालक मंडल के लोन रिकवरी पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार को नोटिस देकर जवाब मांगा है। माउंट आबू नगर पालिका के अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने एक मकान के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि मोहनपुरा में उपखंड अधिकारी के निर्देश पर अवैध मकान निर्माण का काम चल रहा था। अलवर एडीएम एक्शन में दिखे। उन्होंने कई दफ्तरों का औचक निरीक्षण किया और ड्यूटी आवर में गायब कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। चूरू में विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने जल शक्ति अभियान के तहत सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम में शिरकत की और वृक्षारोपण किया। उपनेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जल शक्ति अभियान के तहत नगर परिषद द्वारा शहर में 25,000 पौधे लगाए जाएंगे। भीलवाड़ा में जेआरएफ की परीक्षा में टॉप 10 छात्रों को राजकीय माणिक्यलाल वर्मा महाविद्यालय में सम्मानित किया गया। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में एकेडमिक काउंसिल की 18वीं बैठक आयोजित हुई, जिसमें कुलपति सहित काउंसिल के सभी सदस्यों ने भाग लिया। पंजाब से नहरों में आ रहे प्रदूषित पानी के खिलाफ हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के लोगों में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। हरि निर्मल जन जागृति अभियान के संयोजक ने प्रेस वार्ता करके 15 जुलाई को बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दी। हनुमानगढ़ में प्रदूषित पानी को लेकर माकपा ने बैठक कर आगामी आंदोलन की रणनीति को तैयार किया। इस दौरान पूर्व विधायक ने कहा कि जहरीले पानी को पंजाब और राजस्थान सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया है। सीएम ने बजट में दौसा और सवाई माधोपुर के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए 3,159 करोड़ रुपए स्वीकृत करने की घोषणा की है। इस पर दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा के अपने क्षेत्र में पहुंचने पर लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज यूनियन राजस्थान इकाई की बैठक हुई। इसमें लंबित वेतन समझौता, विलय और निजीकरण के मुद्दे पर बैंक कर्मियों ने रोष जताया। बता दें कि 15 और 16 जुलाई को जयपुर में राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। पुलवामा में शहीद हेमराज मीणा की वीरांगना को कोटा नगर निगम की तरफ से आर्थिक मदद दी गई, जिसमें शहीद मीणा की पत्नी को 10 लाख रुपए का चेक सौंपा गया। चूरू में एक युवती ने राजकीय डीबी अस्पताल के फिजियोथेरेपिस्ट पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है, जिसके बाद रिहैबिलिटेशन सेंटर में हंगामा खड़ा हुआ और युवती के परिजनों ने फिजियोथेरेपिस्ट के साथ में मारपीट की। पाली में अहमदाबाद की महिला ने टैक्सी चालक सहित 4 अन्य युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। साथ ही महिला का मेडिकल करवाकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कोटा शहर पुलिस ने गैंगरेप मामले में 24 घंटे के भीतर 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जबकि गैंगरेप कांड का मुख्य आरोपी दुर्गेश गौतम अभी भी फरार है।
भरतपुर के डी कस्बे में सरकारी स्कूल की छात्राओं ने शिक्षक पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है। बाद में गुस्साए परिजन स्कूल पहुंचे और अध्यापक को खूब खरी खोटी सुनाई। परिजनों ने प्रधानाचार्य को शिकायत देकर दोषी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अलवर की मालाखेड़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब का जखीरा बरामद किया है, साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। भरतपुर के नदबई कस्बे में दिन दहाड़े एक महिला के गले से चेन तोड़ ली गई। बाद में 3 बाइक सवार फरार हुए। चेन स्नैचिंग की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। धौलपुर में आनंदपाल के संपर्क में रहे 5000 के इनामी बदमाश ने खुद को सरेंडर किया। कई मामलों में आरोपी बदमाश अजीत ठाकुर ने निहालगंज पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। सीकर मुख्यालय पर हुई 15 लाख लूट के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है और लूट के मुख्य आरोपी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जालौर एसपी के निर्देश पर करड़ा और नौसरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने 534 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया है और 2 वाहनों को जब्त किया। सिरोही के स्वरूपगंज में कुरियर कंपनी के कर्मचारी से 83 लाख के आभूषणों से भरा कुरियर पार्सल लूट मामले का पुलिस ने खुलासा किया और 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। झालावाड़ में आपसी झगड़े में एक युवक को गोली मार दी गई, जिसको जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। फायरिंग के बाद बदमाश फरार हुए। अलवर में एक टीन शेड पर एलटी लाइन से करंट फैल गया, जिसमें 11 साल के बच्चे की मौत हुई। धौलपुर में बिजौली गांव के पास चालक को नींद की झपकी आने से पिकअप डिवाइडर से टकराकर पलटी। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सवाई माधोपुर में शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह महाविद्यालय के छात्रों का अनशन खत्म हुआ। शनिवार को एसडीएम से वार्ता के बाद छात्रों का अनशन खत्म हुआ। अजमेर में रेलवे के निजीकरण और निगमीकरण का विरोध हो रहा है। इसके विरोध में रेलवे कर्मचारियों ने नारेबाजी करके प्रदर्शन किया। बांसवाड़ा में स्टूडेंट नर्सेज एसोसिएशन ने 4 सूत्री मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और रजिस्ट्रार नर्सिंग काउंसिल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बीकानेर के बरजांगसर गांव में सरपंच ने ग्रामीणों के साथ में आमरण अनशन शुरू किया है और गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मांग की है। बीकानेर में हुई वरिष्ठ अध्यापक अधिशेष की काउंसलिंग में सभी पद नहीं दर्शाने का विरोध हुआ। शिक्षक संघ शेखावत ने काउंसलिंग को बीच में ही रुकवा दिया और संयुक्त निदेशक को ज्ञापन सौंपकर विरोध जताया। पुलिस हिरासत में युवक नेमीचंद की संदिग्ध मौत के मामले को लेकर सरदार शहर में भीम सेना के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर के सरदारपुरा इलाके में सेंट्रल एकेडमी स्कूल में बच्चों के परिजनों ने जोरदार हंगामा किया और मैनेजमेंट के खिलाफ नारेबाजी की। परिजनों का स्कूल प्रबंधन पर मनमर्जी से बच्चों की फीस बढ़ाने का आरोप है। राजधानी के जनाना अस्पताल में नवजात बच्चा गायब होने के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। प्रसूता का आरोप है कि सोनोग्राफी में जुड़वा बच्चों की जानकारी दी गई, लेकिन प्रसव के बाद केवल एक ही बच्चा सौंपा गया। अजमेर में व्यापारियों ने बाजार में ट्रैफिक व्यवस्था को सही करने पर धमकी मिली, जिसको लेकर उन्होंने बाजार बंद करके प्रदर्शन किया। पिंक सिटी प्रेस क्लब सभागार में सम्मान समारोह और कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसका आयोजन गुलमोहर साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थान जयपुर की तरफ से किया गया। जोधपुर और उदयपुर में सहकारी समितियां अपने बिल्डिंग के रूफ टॉप पर कैफे की शुरुआत करेगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस तरह की संभावनाएं तलाशी जा रही है। प्रतापगढ़ के धरियावद में एक मगरमच्छ एनीकट में आ गया। 2 दिन में आबादी क्षेत्र में मगरमच्छ आने की तीसरी घटना है। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मगरमच्छ को पकड़कर नागलिया डैम में छोड़ दिया गया। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में 22 जुलाई से शुरू होने वाले खसरा रुबेला टीकाकरण अभियान को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इंदौर के कारवाड़ी जट गांव में राजकीय प्राथमिक स्कूल में नियुक्त एक अध्यापिका चाबी लेकर स्कूल नहीं आए, जिससे विद्यालय का ताला नहीं खुल पाया। ऐसे में बच्चों को बाहर ही बैठकर पढ़ाई करनी पड़ी। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का चौथा दीक्षांत समारोह 7 अगस्त को मनाया जाएगा। समारोह को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। जयपुर स्थित रविंद्र मंच यानी कि मिनी थिएटर सभागार भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम रियाज का आयोजन किया गया। जयपुर के जवाहर कला केंद्र द्वारा आयोजित विरसा 2019 के चौथे दिन रंगायन सभागार में मिस्टिकल फॉरेस्ट की प्रस्तुति दी गई। प्रदेश में 22 जुलाई से मीजल्स रुबेला टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी, जिसको लेकर यूनिसेफ और एनएचएम की तरफ से राज्य स्तरीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच वाघा बॉर्डर पर करतारपुर कॉरिडोर से जुड़े मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। 20 सदस्यीय पार्क प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद फैजल ने किया। कर्नाटक में जारी राजनीतिक संकट के बीच गठबंधन नेताओं ने अपनी बागी विधायकों को मनाने की कोशिश तेज कर दी है। कांग्रेस अपने बागी विधायक
नागराज को मनाने में सफल रही। उन्होंने संकेत दिया कि वह अपना इस्तीफा वापस लेने पर विचार कर सकते हैं। 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर एमपी के सीएम कमलनाथ है। कर्नाटक के सियासी संकट को टालने की कोशिश करेंगे। कमलनाथ के कर्नाटक दौरे पर कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी का बयान आया। कमलनाथ देश के नेता हमेशा से ही संभाली बड़ी जिम्मेदारियां। कर्नाटक और गोवा के बाद पश्चिम बंगाल में भी राजनीतिक उठापटक का खेल शुरू हो सकता है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय ने दावा किया कि 107 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। गोवा में विधानसभा उपाध्यक्ष माइकल लोबो ने अपने पद से इस्तीफा दिया। गोवा कैबिनेट में शामिल होने की चर्चा। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। सिद्धू ने खुद ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की अगुवाई में आज भी संसद में स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्पीकर ओम बिरला सहित भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज मंत्री और सांसदों ने संसद परिसर में झाड़ू लगाई। वहीं आज जेडीयू सांसद भी स्वच्छता अभियान में शामिल हुए और स्पीकर के साथ झाड़ू लगाई। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा के गुमियालपाल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया। चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज रात 2:51 पर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन के ब्रिटेन दौरे पर लंदन रवाना होंगे। गोयल वहां आयोजित होने वाले भारत दिवस सम्मेलन में जेटको बैठक को संबोधित करेंगे। ओडिशा के कालाहांडी में भवानीपट्टनम इलाके में एक महिला से धोखाधड़ी की गई। महिला को 3 लोगों ने घेरा और सुरक्षा के नाम पर उन्हें अपनी ज्वेलरी को पहनने की बजाय पॉलिथीन में ले जाने को कहा। बरेली की लव स्टोरी में नया मोड़ आया है, जहां एक तरफ अजितेश की भोपाल की लड़की से सगाई का खुलासा हुआ, वहीं जिस वीर सावरकर नगर कॉलोनी में अजितेश रहता है, लोगों ने उस पर कई गंभीर आरोप लगाए। कॉलोनी वासियों का कहना है अजितेश नशेड़ी और याश के कई शादीशुदा महिलाओं से भी अवैध संबंध है। बरेली के बाद एमपी के भोपाल की दीक्षा को ऑनर किलिंग का डर। इलाहाबाद से आई युवती ने भोपाल के ऋतुराज सिंह की लव मैरिज से बताया। परिजनों से बता रही जान का खतरा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।